बेटा आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट एंड इट्स एनॉमलीज। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको आना चाहिए कि लंग बर्ड बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसको लंग बर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड द रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। फिर ट्रेकिया कैसे बना, क्योंकि उसके फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंकाई है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकस है, फिर लंग्स कैसे मैच्योर हो गया, फिर लंग्स की मैच्योरेशन के स्टेजेस आपको सीक्वेंस के साथ आने चाहिए। ठीक है, फिर ब्रांचिंग पैटर्न, ये सारा कि बर्थ से पहले कितने ब्रोंकाई की डिवीजन होती है, आफ्टर बर्थ कितनी होती है, क्योंकि ये चीज़ पूछते हैं। फिर थोड़ी सी कंजेनाइटल एनॉमलीज। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पे आप ये दिस इज़ द येलो स्ट्रक्चर, दिस होल इज़ द एंडोडर्म। जब हमने एम्ब्रियोलॉजी की फोल्डिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि जब फोल्डिंग होती है तो यॉक सैक, दिस वन इज़ द एलेंटॉइस, एलेंटॉइस नहीं, व्हाइट लाइन इंटेस्टिनल डक्ट। तो यहाँ पे यॉक सैक होना चाहिए था, ठीक है ना, वो कट किया हुआ है। तो मैंने कहा था कि यॉक सैक ट्रैप होके क्या बनाएगा, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो लंग की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो इट अराइज फ्रॉम द फोरगट, पहला बीसीक्यू। और ये जो आपको येलो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, देखो इसकी अगली एक लाइन है जिसको हम कहेंगे ये वेंट्रल है, और पीछे एक लाइन है इसको हम कहेंगे दिस इज़ द डॉर्सल। और ये ब्लू स्ट्रक्चर आपको यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कौन सी वाल से निकल रहा है, वेंट्रल वाल से या डॉर्सल वाल से, वेंट्रल वाल से। तो लंग बर्ड फोर्थ वीक में, डेवलपमेंट के फोर्थ वीक में अराइज फ्रॉम द वेंट्रल वाल ऑफ द फोरगट। ये बहुत अहम बीसीक्यू है, ठीक है। बीसीक्यू में भी पूछते हैं, ऑस्पी में भी पूछ सकते हैं कि लंग की डेवलपमेंट कौन से वीक में हो सकती है, ठीक है, कौन से वीक में स्टार्ट होती है और वो कहाँ से अराइज होता है, फ्रॉम द वेंट्रल वाल ऑफ द फोरगट, ठीक है। और इसकी काज क्या है, रेटिनोइक एसिड। जो जितना भी इसके साथ साथ मेसोडर्म होता है ना, वो सिक्रेट करता है रेटिनोइक एसिड, जिसकी वजह से लंग की डेवलपमेंट को वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो अब ये जो एंडोडर्म ट्रैप होके गई है यॉक सैक की, तो ये सारी एंडोडर्म जो है ये सारी एपिथेलियम बनाती है, फोरगट की भी, मिडगट की भी, हाइंडगट की भी। तो इनसे जो स्ट्रक्चर बनेंगे उन सब की एपिथेलियम ये एंडोडर्म ही बनाएगी। और इसके साथ साथ जो मेसोडर्म है, जो मैंने अभी कहा कि रेटिनोइक एसिड सिक्रेट करती है, वो जो है इनकी मसिल बनाएगी। मसिल हो गए, कार्टिलेज हो गया, जैसे अगर मैं लैरिंक्स को पढ़ूँ तो उसमें कार्टिलेजेस भी होंगे, इसमें ट्रेकिया में हम पढ़ें तो इसमें भी कार्टिलेज होता है। तो ये कार्टिलेजेस वगैरह सारे जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, और एपिथेलियम होल रेस्पिरेटरी सिस्टम की एंडोडर्मल। Hence, the epithelium of internal lining of larynx, trachea, bronchi, as well as that of the lungs is entirely of endodermal origin. ठीक है, फिर जितनी अंदर मसल हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनेगा, कार्टिलेज बनेगा, वो जो है स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म, मैंने आपको पढ़ाया था लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म में कैविटी बनी थी इंट्राएम्ब्रियोनिक इंट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी या इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम। तो उसने उसको दो में डिवाइड किया था। वो मेसोडर्म जो एक्टोडर्म के साथ गया था, वो मैंने कहा था कि भाई वो सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म होगा, जो कि बॉडी की स्केलेटल मसल्स और क्या कहते हैं, ये जो जितने भी हमारे पास कवरिंग्स हैं उनकी पैराइटल लेयर, जैसे विसरा की हो गई, हार्ट की पढ़ोगे, पेरिटोनियम की पढ़ोगे, उन सब की विसरल पैराइटल लेयर। और जो स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ जा रहा था, वो बना रहा था स्मूथ मसल्स और कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह विसरास की, ठीक है। अब यही जो ट्यूब यहाँ पे मैंने जहाँ से ये लंग बर्ड निकल रहा है, ये वाला, इसको हम यहाँ से कट करके सिर्फ ट्यूब को ले रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भी कैसे। अब ये वो ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनिशियली यहाँ पे एक रिज स्टार्ट हुई है बनना, ठीक है। तो ट्रेकियोएसोफेजियल रिज, इसको क्या कहेंगे, ट्रेकियोएसोफेजियल। तो इस ट्यूब का, ये फोरगट की ट्यूब है, फोरगट के वेंट्रल वाल से जो बनेगा वो बनेगा ट्रेकिया, और जो डोर्सल वाल से बनेगा वो बनेगा एसोफेगस, ठीक है। तो और इस रिज को हम क्या कहेंगे, ट्रेकियोएसोफेजियल रिज। और फिर जब ये आपस में देखो, ये अभी तक मीट नहीं हुई, ये कंप्लीट मीट हो जाएगी तो सेप्टम कहलाएगा, ठीक है। तो
इससे हमने क्या पढ़ा कि जो tracheoesophageal ridge है and formation of septum splitting the foregut into two parts. Ventral part is the trachea and dorsal yellow part is the esophagus. ठीक है, यहाँ पे एक साइड में मैंने एक डायग्राम लगाई हुई, ये नेक की डायग्राम है। नेक को बिल्कुल सेंटर से कट किया हुआ है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऊपर टंग की हो रही है और यहाँ पे ये लैरिंक्स की है, फेरिंक्स की कार्टिलेजेस सॉरी बन रहे हैं। और यहाँ पे इस साइड में आप देख रहे हो दीज आर दी, ये उभरी हुई दो, एक चीज़ है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, टोटल 6 बनती हैं लेकिन 5 रह जाती है, इनको हम कहते हैं। और यहाँ पे फेरिंक्स की डेवलपमेंट हो रही है, तो ये साइड में जो हम बन रहे हैं इनको हम कहते हैं फेरिंजियल आर्चेस, पाउचेज एंड क्लेफ्ट। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि फर्स्ट कितनी आर्चेस बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 जो है वो फिफ्थ जो है वो डिजेनरेट हो जाती है, तो फोर्थ एंड सिक्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो टोटल 4 रह जाती है हमारे पास। तो ये फेरेंजियल आर्चेस जो है, पाउच आर्चेस इसको कहेंगे, ये जो बीच में मेसोडर्म है, और ये अंदर ये जो लाइन है ये एंडोडर्मल होगी तो इसको हम पाउच कहेंगे, और बाहर से ये जो बाहर बन रहे हैं ये इसमें एक्टोडर्म होता है तो इसको हम कहेंगे क्लेफ्ट। तो इससे भी कुछ मसल्स और कुछ कार्टिलेज जो हैं, जैसे फेरिंक्स किसके करीब है, फेरिंक्स देखो 4th एंड 6th के आर्च के करीब है, इसका मतलब है कि इसकी मसल या इसका कार्टिलेज वो इस मेसोडर्म से बनेगा, इस प्लैंक्नोप्लूरिक से नहीं बनेगा, ये जहन में रखना, मैं ये डायग्राम लगाई इसीलिए, ठीक है। तो इनिशियली जो लंग बर्ड है वो ओपन कम्युनिकेशन में फोरग्रिड के साथ, जब डायवर्टिकल में एक्सपेंड हुआ, और एक्सपेंड कहाँ पे हो रहा है, देखो एक डाउनवर्ड और लेटरली, थोड़ा लेटरल की तरफ जाके, ठीक है। तो जब रिज जो है फ्यूज हो जाएगी यहाँ पे, तो हमारे पास ये वेंट्रल हो गया ट्रेकिया और पीछे हो गया एसोफेगस, ठीक है। तो the respiratory primordium maintain its communication with the pharynx through the pharyngeal orifice। ये जो पीछे मैंने दिखाया ये दिस इज ये laryngeal orifice है, ठीक है। तो पीछे क्योंकि एसोफेगस है तो एसोफेगस के ऊपर होगा फेरेंक्स, और ये है ट्रेकिया तो इसके ऊपर होगा लैरिंक्स, ठीक है। कंटिन्यूटी में ऐसे आता है, नोज से स्टार्ट होता है ना पन्ना, ठीक है। स्ट्रक्चर थ्रो दी एयरवे कौन कौन से हो गए, सबसे पहले ट्रेकिया, फिर ब्रोंकस राइट लेफ्ट हो गया, लोबार ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस जिसको कहते हैं, फिर सेगमेंटल या टर्शरी ब्रोंकस है, ठीक है। फिर ब्रोंकियोल हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंडक्टिंग एंड रिस्पायरेटरी पोर्शन पढ़ाए थे। तो ये होल सिस्टम है। अब वो तो नॉर्मल डेवलपमेंट थी, अब यहाँ पे अगर आप देखो दीज आर दी एबनॉर्मलिटीज। अब वो सेप्टम जो ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम बन रहा था, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो ये डिफेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये जो डायग्राम है, दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट डिफेक्ट। इसमें देखो एसोफेगस का अपर एंड जो है वो ब्लाइंड है, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। और जो लोअर एंड कम्युनिकेट विद द ट्रेकिया, ट्रेकिया के साथ जब ये कम्युनिकेशन बनाता है तो उसको हम कहते हैं फिस्टुला। तो क्या लिखा हुआ है कि एबनॉर्मलिटीज इन पार्टीशन ऑफ एसोफेगस एंड ट्रेकिया बाय ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम रिजल्ट्स इन एट्रेजिया विद और विदाउट ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। हो सकता है जैसे ये एट्रेजिया में बंद हो गए, ब्लाइंड एंड हो गए, कम्युनिकेशन नहीं की, अगर कम्युनिकेशन करेगा तो फिस्टुला कहलाएगा, वरना इसको कहेंगे कि भाई ये सेप्टम अलग से बना है, ठीक है। तब हम इसको कहेंगे एट्रेजिया, अगर कम्युनिकेशन नहीं की। 3000 में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें एक को ये डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। 90% रिजल्ट इन अपर, यही वाली 90% को पहली वाली ही डिफेक्ट होता है। अपर एंड जो है वो एसोफेगस का ब्लाइंड एंड होता है, और लोअर एंड जो है कम्युनिकेट करता है, फिस्टुला बनाता है ट्रेकिया के साथ। एक पीसीक्यू इस तरीके से भी आता है कि इन सब में से मोस्ट कॉमनेस्ट कौन सी होती है, ये वाली, पहली वाली, ठीक है। बकिया इतनी कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखो ना, जैसे अब इसमें तो देखो swallow ही नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है कि अलाइव नहीं रह सकता। अब इसको अगर देखें, ये जो 3rd नंबर वाली, इसमें देखो अगर जैसे कोई swallow कर रहा है तो वो बच्चा एस्पायरेट करके लंग में लेके जा सकता है, तो इसलिए भी इसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, ठीक है। तो ये है ट्रैकियोएसोफेजियल विदाउट एट्रेजिया, मतलब ये मैंने नीचे परसेंटेज बनाई है, मोस्ट कॉमनली आपको ये वाली आनी चाहिए, ठीक है। ये एच शेप है, कौन सी, ये क्या है, एच शेप, विदाउट
एसोफेजियल एट्रेजिया ईच अबाउट, ये 4% है, ये ज़्यादातर यही परसेंट होती है। बकिया ये जो दूसरी हैं ये बकिया 1% होती है, इसलिए हमें ये याद होना चाहिए। फिर एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ाई थी जनरल एम्ब्रेलॉजी में, तो मैंने बताया था वेक्ट्रल। वेक्ट्रल जो है वी फॉर वर्टिब्रल एनोमलीज, ए फॉर एनल एट्रेजिया, मीन एनल कैनाल ओपन नहीं होता, सी फॉर कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, टी फॉर ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, ये रेड सारा इसमें लिखा हुआ है ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। इसका मतलब है वेक्ट्रल में ये चीज़ आ रही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपको एक BCQ आना चाहिए, ठीक है। तो वेक्ट्रल में ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला की डिफेक्ट हो सकता है, होता है, अलग भी हो सकता है ये और इसके साथ भी होता है, ठीक है। अब ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला की ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन किसकी, क्यों, वजह क्या है, क्यों हो जाता है, इस पॉलीहाइड्रोमनियास। इसमें देखो अगर किसी बच्चे को ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला है तो वो जब उसके साथ साथ उसको क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम इज़ पॉलीहाइड्रोमनियास, क्योंकि वो स्वालो सही नहीं कर पाता, तो उसका जितना भी एमनाटिक फ्लूइड बन रहा होता है वो बाहर ही ज़्यादातर कलेक्ट हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमनियास हो जाता है। और ज़्यादातर जब पैदाइश हो या क्या हो तो उसके बाद क्या होगा, न्यूमोनाइटिस एंड नमूनिया, क्योंकि वो एस्पायरेट कर जाता है, ठीक है। तो एमनाटिक फ्लूइड डज नॉट पास टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, आल्सो गैस्ट्रिक कंटेंट एंड एमनाटिक फ्लूइड एट बर्थ, जब बर्थ हो रही होती है बेबी की तो वो एंटर हो जाती है ट्रेकिया में, क्योंकि जैसे वो सांस लेता है तो कम्युनिकेशन होती है, तो वो फ्लूइड उसमें आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो नीचे ब्लू कलर है येलो दिखाया है, तो ये लैरिंक्स की डेवलपमेंट दिखाई है, तो इसके बारे में आपको क्या आना चाहिए, क्योंकि लैरिंक्स इज ए पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसकी इंटरनल लाइनिंग वालिंग सारी तो वो एंडोडर्म से ही बनेगी, लैरिंक्स की एपिथेलियम। द कार्टिलेजेस एंड मसल्स मैंने आपको कहा क्या इसके करीब कौन सी है, 4th and 6th फेरेंजियल आर्चेस, उससे बनते हैं। ये लैरिंक्स का जो कार्टिलेज ये वाला बना है ना, ये वाला, ये ब्लू कलर वाला, इसको कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड ग्लैंड अलग चीज़ है, ये कार्टिलेज अलग। लैरिंक्स के टोटल 6 कार्टिलेजेस होते हैं, इसके नीचे फिर एक क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, एरिटेनॉइड, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये थायराइड कार्टिलेजेस जितने भी बनेंगे और मसल्स जितने भी बनेंगी 4th and 6th फेरेंजियल आर्च से बनेगी, पाउच और क्लेफ्ट नहीं। पाउच होता है एंडोडर्म और क्लेफ्ट होता है एक्टोडर्म, ठीक है। तो अब देखो जब जब इसकी डेवलपमेंट होती जाती है, पहले जब सॉलिड गार्ड बनता है, अंदर पूरा फिलिंग होती है, फिर इसमें कैनालाइजेशन होती है, तो एपिथेलियम, फिर एक स्पेस बनती है। जब ये स्पेस बनेगी तो ये आप देखो ये जो टी शेप स्लिट है लैरिंजियल ओरिफाइस, अब लैरिंजियल ओरिफाइस की शेप चेंज हो गई है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ दिस मेसेनकाइम द लैरिंजियल ओरिफाइस चेंजेस इट्स अपीयरेंस फ्रॉम ए स्लिट ऑफ ए टी शेप ओपनिंग से शेप चेंज की है, ठीक है। और फिर इससे कार्टिलेजेस कौन से, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड, एरिटेनॉइड, 3 और भी हैं, लेकिन मेन ये वाले आपको अभी याद होने चाहिए, ये डेवलप होते हैं इससे 4th and 6th फेरेंजियल आर्च से। अब जब ये सारे कार्टिलेज इससे बन रहा है तो लैरिंक्स में ये इसके अंदर से जब कट करके देखते हैं तो ऐसी कैविटीज़ बन जाती हैं। इसको अब देखो ये जो कैविटी बनी इसको कह रहे हैं वेस्टिब्यूल, और ये तो बीच में अलग सी चीज़ है, ठीक है। ये भी लैरिंक्स पूरा तो मैं नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये सेकेंड ईयर में होता है। अब यहाँ पे एक कैविटी बनी, देखो इसको हम ये साइडों पे इसको हम कह रहे हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है, साइनस टाइप बनी। तो कह रहा है लैरिंक्स जो है तमाम कार्टिलेजेस मैंने आपको बताया, और ये भी मैंने आपको बताया, पहले ये बिल्कुल ऑक्लूडेड होता है, भरा हुआ होता है, फिर इसमें कैनालाइजेशन स्टार्ट होगी, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, वैक्यूलाइजेशन, रिकैनालाइजेशन, जिसकी वजह से उसमें फिर फोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर ट्रू एंड फॉल्स वोकल कार्ड भी बनेंगे। कहाँ पे बना हुआ है, ये वोकल कार्ड्स हैं, कौन सा, एक ये वोकल कार्ड है, एक यहाँ पे होता है। तो ट्रू एंड फॉल्स वोकल कार्ड भी इन्हीं कैविटीज़ की वजह से बनता है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई, ये वाली, मैंने कहा कि इसकी कार्टिलेजेस और मसल इस 4th and 6th आर्च से बनते हैं। तो 4th and 6th आर्च, हर आर्च की अपनी एक नर्व होती है। जैसे फर्स्ट है तो इसकी ट्राइजेमिनल की ब्रांच आती है, सेकंड है तो इसमें फेशियल होती है, थर्ड में ग्लॉसोफेरेंजियल, 4th and 6th के लिए होती है वेगस नर्व। तो इसका मतलब है फेरिंक्स को जो सप्लाई आएगी, वेगस नर्व तो एक ही है ना, तो फिर वो क्या करती है, यहाँ आके डिवाइड हो जाती है, ऊपर देगी सुपीरियर लैरिंजियल, नीचे देगी रिकरेंट लैरिंजियल अपने ब्रांच। तो फेरिंक्स के ये जो इसने लिखा हुआ है कि
और मस्क्यूलेचर्स, ये वो सारा जो इससे ड्राइव हो रहे हैं, आर इनर्वेटेड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द 10th नर्व मीन वेगस नर्व। तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व इनर्वेट कर रही है 4th वाले आर्च से जो बनता है, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है 6 के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ BCQ के लिए आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने जो लंग्स की डेवलपमेंट थोड़ा पीछे भी पहले भी रिवाइज की थी, बताया था, क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि थोड़ी बतानी चाहिए। ये 2 बैलून टाइप थे जिसको हमने कहा था प्लूरा। तो जब लंग की ये डिवीजन होती है तो जिसके साथ साथ उसकी कवरिंग होती थी, तो हमने कहा था कि वो विसरल होगी, और जो बाहर है वो पैराइटल